वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर बड़ी राहत। इस काम के लिए नहीं लगाने होंगे CSJMU के चक्कर। छात्रों को अब अंकों का गलत जोड़ या फिर सवाल चेक न होने की शिकायत को लेकर CSJMU का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने समस्या का निस्तारण डिजिटल मूल्यांकन के माध्यम से कर दिया है। डिजिटल मूल्यांकन में शिक्षक को हर सवाल के जवाब को सही या गलत करना होगा और नंबर देने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। वही अंकों का जोड़ शिक्षक नहीं बल्कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक करेगा। इससे स्क्रूटनी की जरूरत नहीं होगी। मतलब स्क्रूटनी खत्म करने वाला CSJMU डिजिटल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चित्रकूट में बनेगा यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व। सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रदेश में एक डॉल्फिन पार्क की स्थापना की जाए। साथ ही प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए नेचर गाइड को मानदेय पर रखा जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नए वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर का शिलान्यास किया। उन्होंने निर्देश दिए कि चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए। स्कूल्स को लेकर जारी हुआ बड़ा आदेश। 16 से 20 जून के बीच होगा ये काम। गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से प्राइमरी व जूनियर स्कूल खुल जाएंगे। 16 से 20 जून के बीच अधिकारी और जिला ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर शैक्षिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी व टास्क फोर्स विद्यार्थियों व शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। आदेश के मुताबिक 16 से 20 जून के बीच ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल की तैयारियों की समीक्षा होगी। कुसुम योजना के तहत कृषि में सोलर पंपों पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। अगर कृषि करनी है तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। कहते हैं कि पानी के बिना सब कुछ मर जाता है। उन्नत और आधुनिक खेती के लिए सिंचाई के कई संसाधन आए, लेकिन इन सब के लिए नलकूपों की जरूरत है और ये नलकूप बिना सौर या बिजली के कैसे चल सकता है। यहाँ बता दें कि सरकार किसानों को सिंचाई के साधन जुटाने के लिए सब्सिडी दे रही है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अगर सोलर पंप कृषि कनेक्शन की बात करें तो इस पर सरकार की ओर से किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार का फोकस अब ग्रामीण पर्यटन पर भी। ODOP का भी होगा व्यापक विस्तार। देश के बड़े पर्यटन स्थल वाले प्रदेश का योगी आदित्यनाथ सरकार दायरा और बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाला पर्यटक अब सिर्फ आगरा, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज तक ही सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्रामीण पर्यटन पर भी फोकस कर रही है, जिससे पर्यटक कुशीनगर, चित्रकूट, मथुरा, गोरखपुर, बलिया और अन्य नगरों में भी पर्यटन का आनंद लेगा। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। अब 25 क्लस्टर्स में हर माह लगेगा वृहद रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश के अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर 5 अतिरिक्त क्लस्टर को चिन्हित किया गया। अब 25 क्लस्टर्स में वृहद रोजगार मेले का आयोजन प्रतिमाह होगा। आत्मनिर्भर भारत व हर हाथ को काम अभियान को सफल बनाने के पहले 20 क्लस्टर क्षेत्रों में हर माह वृहद रोजगार मेला कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के क्रम में इस अभियान को सफल बनाए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साल के अंत में पूरा हो जाएगा अयोध्या स्टेशन का काम। 1 लाख यात्री प्रतिदिन आने की तैयारी। प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों की भीड़ को संभालने की तैयारी में भारतीय रेलवे अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास या रीडेवलपमेंट कर रहा है। इस स्टेशन को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण इस साल के अंत तक पूरा होने वाला है और उम्मीद है कि पवित्र शहर और जिले की अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने लखनऊ मंडल के स्टेशन व अन्य परियोजनाओं के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। पहले में 1-2 मंजिला भवन, मेला शेड, सर्कुलेटिंग एरिया, 2 फुट ओवर ब्रिज, डोरमेट्री, इन्फर्मरी, एस्केलेटर, लिफ्ट, फूड कोर्ट, वातानुकूलित रिटायरिंग रूम, LED होर्डिंग, रेलवे कर्मचारियों के लिए सुसज्जित क्वार्टर और अन्य सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। 1 जुलाई से बैन की तैयारी में सरकार। अमूल ने PMO को लिखा खत, मांगी राहत। पैक जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़ी डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया। अमूल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल से पहले कई बेवरेज कंपनीज ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट देने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था।
यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने खोजा बिजली चोरी रोकने का फॉर्मूला। लखनऊ में मोहनलालगंज के अवर अभियंता राजेश कुमार के द्वारा ड्रोन के जरिए बिजली चोरी पकड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधक को भा गया। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन व प्रमुख सचिव ऊर्जा एम देवराज ने कहा कि बिजली चोरी रोकने में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ाने का काम किया जाएगा। कॉर्पोरेशन इसके लिए जल्द ही रणनीति तैयार करेगा। चेयरमैन ने ड्रोन के माध्यम से बिजली चोरी पकड़ने की विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को दे दिए हैं। बीजेपी को मिशन 2024 से पहले मिले 8 नए हाईटेक वॉर रूम। जेपी नड्डा सीएम योगी ने गोरखपुर से किया दफ्तरों का उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी को मिशन 2024 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 नए हाईटेक वॉर रूम मिल गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से 7 जिला कार्यालयों समेत गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसमें सबसे बड़ा गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय 5 मंजिला और चुनावी रणनीतियों के संचालन के लिए जरूरी हर अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। एनओसी का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा काम। हरदोई हाईवे के चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू होगा। वन विभाग ने एनएचएआई को एनओसी देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत हरदोई में 18 एकड़ वन भूमि फाइनल हो गई है। एनएचएआई अधिकारियों के मुताबिक 2-3 दिन में एनओसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद 540 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि 7 जून से खत्म करो इंतजार सीरीज शुरू की थी। एनओसी न मिलने से 540 करोड़ का प्रोजेक्ट फंस गया था। केंद्र सरकार ने लखनऊ हरदोई मार्ग को 2018 में नेशनल हाईवे घोषित किया था। जगरकटी में भूमिगत स्टेशन के निर्माण का हुआ शुभारंभ। 21 मीटर ऊंची डी वॉल रखी गई। कानपुर सेंट्रल से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच चिन्हित किए गए भूमिगत मेट्रो सेक्शन का शुक्रवार से निर्माण कार्य शुरू हो गया। यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद जगरकटी बस स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए सुरक्षा की 21 मीटर ऊंची दीवार रखवाई। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में कॉरिडोर नंबर 1 में कानपुर सेंट्रल और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच लगभग 3 किलोमीटर लंबे भूमिगत ट्रैक का निर्माण होना है। इस कॉरिडोर में चुन्नीगंज से नयागंज के बीच 4 किलोमीटर लंबे सेक्शन का निर्माण पहले से ही जारी है। योग दिवस पर योग कार्यशाला करवाने के लिए आगरा नगर निगम की मदद लें। भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में देश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके लिए आगरा नगर निगम नया कदम उठाने जा रहा है कि कार्यक्रम के इच्छुक लोगों को मदद की जाएगी। महापौर नवीन जैन ने बताया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग के प्रति शहरवासियों को जागरूक करने के लिए नगर निगम आगरा महानगर के अलग अलग जगहों पर अनुभवी योगाचार्य द्वारा मुफ्त की योग कार्यशाला आयोजित करेंगे। जो भी आवासीय समिति, अपार्टमेंट, मोहल्ला समिति और पार्क समिति अपने क्षेत्र में योग कार्यशाला करवाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 79,000 शिक्षकों के तबादले की तैयारी। प्राइमरी स्कूल्स के इन शिक्षकों की बन रही लिस्ट। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे पहले कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी। इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। प्रयागराज में पथराव और आगजनी पर सीएम योगी गंभीर। पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। 3 जून को कानपुर में फैली हिंसा की आंच दूसरे जुमे के दिन प्रयागराज तक पहुंच गई। प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने पहले जमकर हंगामा किया, इसके बाद पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजों ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया और आग के हवाले कर दिया। दंगाइयों ने पीएसी की एक गाड़ी को भी आग के हवाले किया। प्रयागराज में हालात बेकाबू होते देख सीएम योगी एक्शन में आए। सीएम योगी ने अफसरों को पत्थरबाजों से निपटने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को प्रदेश के शहरों में हुई पथराव की घटनाओं को देखते हुए गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे इन लोगों को लौटाना होगा पैसा। सरकार की तरफ से जारी हुआ आदेश। उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ उठा रहे कई किसानों को रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। जारी नोटिस के अनुसार जिस किसी टैक्स पेयर्स यानी करदाता ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया उन्हें अब ये पैसा लौटाना होगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर ब्लॉक में एक किसान को जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि उक्त किसान को पीएम किसान पोर्टल पर आयकर दाता के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए अपात्र हैं। चूंकि कृषक द्वारा ये जानते हुए कि वो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं और जानबूझकर योजना में पंजीकरण कराकर अवैधानिक रूप से इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। IIT-BHU CPF रैंकिंग में विश्व में 6ठे स्थान पर। शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोगी गतिविधियों के कारण
मिली सफलता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार स्थान मिला है। संस्थान को केंद्रित विषय क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अति उच्च शोध आधिक्य संस्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और सीपीएफ में विश्व के सभी आईआईटी संस्थानों में छठा स्थान प्रदान किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मूल्यांकन 8 रैंकिंग सूचकों पर आधारित है, जैसे शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति संकाय उद्धरण, छात्र अनुपात के लिए संकाय, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात इत्यादि। गोरखपुर में जेपी नड्डा व सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उठी शिक्षक भर्ती की मांग, छात्रों ने लहराई तख्तियां। भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों का शुक्रवार से नए क्षेत्रीय कार्यालय में संचालन शुरू हो गया। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का लोकार्पण किया गया। इस दौरान शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यालय के बाद जैसे ही गरीब कल्याण सभा के लिए मंचासीन हुए, जनता दीर्घा के एक हिस्से से बैठे कुछ युवक पोस्टर दिखाकर शोर मचाने लगे। ऊपर ड्रोन, नीचे पुलिस और कहीं धारा 144। कानपुर हिंसा के चलते यूपी में काशी से मथुरा तक हर शहर में जुमे पर सख्ती। पिछला जुमा यानी 3 जून को कानपुर में भड़की हिंसा के चलते इस जुमे पर पूरे यूपी में अलर्ट है। कानपुर से लेकर काशी, मथुरा, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी और पूर्वी यूपी के तमाम शहरों में मस्जिदों के बाहर और संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। कहीं ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है तो कहीं पुलिस गली गली में गश्त कर रही है। कानपुर में धारा 144 लागू है। उधर कल शाम गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को 2 टूक संदेश दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले दवा बनने में दशकों लगते थे, मोदी सरकार ने साल भर में बना ली 2 कोरोना वैक्सीन। जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले देश में कोई बीमारी होती थी तो दवा विकसित करने में दशकों लग जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना महामारी का टीका 1 साल के अंदर उपलब्ध करा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफेलाइटिस का प्रकोप देखा है। देश में चिकन पॉक्स की दवा आने में 27 साल, बीसीजी वैक्सीन में 27 साल लगे, पोलियो की ओरल वैक्सीन आने में 30 साल, टिटनेस की दवा आने में 28 साल और मीजल्स की दवा आने में 22 साल लग गए। टीबी डिबेट में हिस्सा न लें, उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के उलमा व बुद्धिजीवियों को हिदायत दी है कि वो टीवी चैनल्स की बहस में हिस्सा न लें। इस बारे में शुक्रवार को बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी, उपाध्यक्ष मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, मौलाना काका सईद अहमद उमरी, मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन, अशरफ आदि ने संयुक्त बयान में उलमा और बुद्धिजीवियों को हिदायत दी है कि वो उन टीवी चैनल्स की बहस और डिबेट में भाग न लें जिनका मकसद मुसलमानों का उपहास करना और उनका मजाक उड़ाना है। एसबीआई में आपका अकाउंट तो फिर चमकी किस्मत, बैंक में जमा रकम पर मिलेगा ये बड़ा तोहफा। देश के जाने माने एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऑफर लाता रहता है, जिससे ग्राहकों को भी काफी फायदा मिलता है। वहीं एसबीआई की तरफ से ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जिससे बैंकों से मिलने वाला लोन भी महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, सस्ता क्रूड ऑयल देने से रूस का इनकार, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है तेल। कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर 19वें दिन भी राहत है। बता दें, ब्रेंट क्रूड $122 के पार चला गया। इस बीच तेल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर तो डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पोस्ट ऑफिस की सिद्धांशु स्कीम में जमा करें पैसा, मिलेगा बैंक से भी ज्यादा फायदा। आप भी यदि अपने और अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। हर किसी की चाहत होती है छोटे निवेश में सुरक्षित मुनाफा मिले। इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट प्लान में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में 7 दिन से 1 साल की एफडी पर 5.50% ब्याज मिलता है। 1 साल 1 दिन से लेकर 2 साल की एफडी पर भी ये ब्याज दर है। इसके अलावा 3 साल तक की एफडी पर 5.5% की दर से ब्याज मिलता है। 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की एफडी पर 6.70% का ब्याज मिलता है। यात्रियों को राहत, आज से फिर शुरू होंगी कैंसिल ट्रेन। लखनऊ गोंडा के बीच तेज होगी रफ्तार। लखनऊ से गोंडा समेत 8 शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। गोंडा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम 9 जून को पूरा हो गया। आज 11 जून से कई ट्रेन बहाल हो जाएंगी। रिमॉडलिंग से लखनऊ गोंडा समेत 8 शहरों के बीच जहां ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाएगी, वहीं 9 ट्रेन और 9 माल गाड़ियां मिलाकर कुल 18 ट्रेनों का ठहराव करना आसान हो जाएगा।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।